जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। यानी कि वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध कहने का मतलब ये हुआ कि r बराबर 2f f बराबर r/2। इसको हम प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम प्रूव करेंगे। हम इसको अवतल दर्पण में देखेंगे। क्या देखेंगे? अवतल दर्पण में। सबसे पहले एक अवतल दर्पण का फिगर लिए और उस पर एक मुख्य अक्ष खींचे। मुख्य अक्ष पे एक क्या कर दिए? यहाँ पे ध्रुव डाल दिए। क्या डाल दिए? पोल। उसके बाद से क्या किए? फोकस, मुख्य फोकस। एक क्या कर दिए? वक्रता केंद्र। क्या कर दिए? वक्रता केंद्र। जब इसको करने के बाद इसको कर दिए तो एक क्या किए हम लोग? एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर खींचे। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर, ये देखो परावर्तक पृष्ठ पर टकरा कर फोकस पे मिली। परावर्तक पृष्ठ पर टकरा किस पे मिली? फोकस पर। यानी मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचे, एक प्रकाश की किरण गई और परावर्तक पृष्ठ टकरा के किस पे मिले? फोकस पे मिला। जब फोकस पे मिला तो हम लोग एक वक्रता केंद्र पर अभिलंब डाल दिए। वक्रता पे केंद्र पर क्या डाल दिए? अभिलंब। देखो ना, वक्रता केंद्र पर अभिलंब डाल दिए। तो ये हो गया परावर्तन का नियम। क्या हो गया? परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम यही कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पहला नियम। और दूसरा का कहता है कि दूसरा कहता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। देखो यहाँ एक ही तल पर हुआ। तो परावर्तन के नियम के अनुसार यही सेम चीज लिखे हैं। माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिनका ध्रुव P तथा फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, जो दर्शाए हैं। उसके बाद से लिखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की एक किरण ए और बी दर्पण के बिंदु से टकराती है। दर्पण के बिंदु से क्या करती है? टकराती है। जो परावर्तक के बाद दर्पण के फोकस F से होकर निकलती है। देखो फोकस F से होकर निकलती है। दर्पण के बिंदु B को वक्रता केंद्र C से मिलने पर C भी प्राप्त होता है। देखो C और B प्राप्त होता है, जो कि दर्पण का अभिलंब है। जो कि दर्पण का क्या है? अभिलंब है। जो कि दर्पण का अभिलंब है। ठीक है। उसके बाद से हम इसको प्रूव करेंगे तो हमको परावर्तन का नियम पता चल गया। तो हम लिखेंगे यहाँ परावर्तन के नियमानुसार। परावर्तन के नियमानुसार लिखेंगे। उसके बाद से जब लिखने के बाद हम लिखेंगे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, देखो बराबर कर दिया ना, कोण बराबर, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो हम यहां से कर सकते हैं एंगल ABC बराबर एंगल CBF। कर सकते हैं ना? एंगल ABC बराबर एंगल CBF। एंगल ABC बराबर CBF। ठीक है। उसके बाद से देखो दो रेखा समानांतर हो रही है, यानी कि मुख्य अक्ष के कौन समानांतर हो रही है? AB और कौन हो रहा है? C और P। यानी कि इस रेखा को हम यहां से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इधर खा, जो मुख्य अक्ष के अंदर भी खा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये AB पैरेलल समांतर C और P, यानी कि AB पैरेलल CP। ठीक है। अब देखिए जब यहाँ फंक्शन जा रही है, दो समांतर रेखा जा रही है, एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिरछी रेखा काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि दो समांतर रेखा गई, एक तिरछी रेखा काटी, तो ये क्या होता है? ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ना, ये एंगल I, ये भी एंगल I आपस में क्या हुआ? बराबर हुआ ना। यानी कि दो रेखा समानांतर है, उसमें से तिर्यक रेखा है, तो ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो यहाँ देखिए जब किस कोण से? एकांतर कोण से। किस कोण से? एकांतर कोण से क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ आई? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABC बराबर एंगल BCF हो गया। ठीक है, ये हो गया एकांतर कोण, समझ आया? उसके बाद से देखिए, उसके बाद से लेते हैं त्रिभुज CBF में, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण क्या मान, इसको एकांतर कोण लिख लेना, भूल जाओगे। इसको एकांतर कोण से, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लो।
समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर तो तुलना करोगे, देखो एक एंगल एबीसी ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर, तो ए बी आपस में बराबर होगा, ए आपस में बराबर, ए आपस में बराबर, एंगल एबीसी हुआ, तो ये आपस में बराबर, तो ए बी आपस में बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ लिख सकते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज सी बी एफ, इसको समझना है। सी बी एफ आप लोग ज्यामिति में पढ़े हो, एक त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज लिया ना, और किस में लिए, सी बी एफ में। अगर त्रिभुज में होता है कि एक एंगल होता है तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ कोई एंगल बना, ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर। यानी कि त्रिभुज में ये एंगल, एक भुजा उसके सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। दो एंगल होगा और तो उसके सामने की भुजा क्या होगी, बराबर। यानी कि ये एंगल मान लिए तो ये एंगल क्या होगा, बराबर हो जाता है। यहाँ सी मान लिए तो भुजा कौन सी बराबर होगी, बी और एफ। कौन सी होगी, बी और एफ। बी और एफ बराबर, अब ये एंगल मान लिए, एंगल बी मान लिए, तो सी एफ का होगा, सी एफ होगा, क्या होगा, सी एफ होगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण का मान लीजिए 1 मान लीजिए। अब इधर देखते हैं हम लोग, अब हो गया। अब लिखेंगे यहाँ दर्पण का द्वारक, यहाँ ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु P ध्रुव P ध्रुव P के निकट होगा, ठीक है। तो जब निकट होगा, यानी कहने का मतलब ये जो समांतर रेखा जा रही थी, जो ये आएगी तो इसके निकट होगा। यानी कि मान लो यहाँ बना दिया, जब यहाँ बना देगा तो बराबर क्या हो जाएगा, B और P, यानी कि बराबर होगा। तो यानी कि बी एफ इक्वल टू पी एफ, ठीक है। यानी कि जब ये रेखा, जब क्या करें, दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बिंदु बी ध्रुव P के निकट होगा। यानी कि ये क्या बनेगा, निकट बनेगा, यहाँ बनेगा, निकट बनेगा, ये यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये बराबर और ये बराबर, ये बराबर और ये बराबर, यानी कि बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ। लिख दिए, इसको समीकरण का मान लीजिए, यहाँ 3 माने थे, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। तो समीकरण 3 और 4 से तुलना करने पर, फिर तुलना कीजिए। जब तुलना करेंगे, यहाँ बी एफ दोनों आपस में बराबर, तो ए बी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सी एफ इक्वल टू पी एफ, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़िए, इसमें भी क्या करेंगे, पी एफ जोड़ दिए, इसमें भी क्या जोड़ेंगे, पी एफ जोड़ दिए, ठीक है। जब पी एफ जोड़ दिए तो देखिए सी और सी एफ प्लस के पी एफ, अगर पीसी का मान ज्ञात करना हो, पीसी का मान, तो हम क्या करेंगे, सी एफ प्लस के पी एफ जोड़ेंगे तभी तो सी पी का मान आएगा। तो इसके जगह हम ये रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। आप पी एफ प्लस के पी एफ टू पी एफ, ठीक है, पी एफ प्लस के पी एफ टू पी एफ। आप लोग चिन्ह परिपाटी में एक चीज पढ़े होंगे कि जब भी किसी चीज को नापते हैं तो ध्रुव से नापते हैं। क्या नापते हैं, ध्रुव से। यानी कि यहाँ P और C, तो P और C के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो वक्रता, यहाँ R रख सकते हैं इक्वल टू P और F, तो P और F इसके बीच की दूरी क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। तो 2F रख सकते हैं, ये आपका मान निकल के आ गया, इसको ये लिख सकते हैं F बराबर स्मॉल f रहेगा, यहाँ पर स्मॉल f बराबर R/2। देखो प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद से जिसको नोट्स चाहिए, हम बोले थे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको नंबर भी एक दिन दिए थे, एक वीडियो में दिए थे, और हम टेलीग्राम का नाम बताया, ठीक है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर क्या करेगा, हेलो हाय करके भेजेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको PDF शेयर कर देंगे, ठीक है, ग्रुप में उसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है।
ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझ आए। Yeah.